एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप जन्माष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल का जन्म किस प्रकार से करा सकते हैं। तो शाम के लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आप अपने लड्डू गोपाल को ऐसे विराजित कर दें जो भी चीज़ आप ले रहे हो उसमें, और रात के 12 बजे उनका इस प्रकार से जन्म कराएं। तो ये देखिए, शाम को जब आप उन्हें जन्म के लिए सुला रहे होंगे, यानी 7 से 8 बजे के बीच में, तो आपको क्या क्या लेना है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो आपको कोई सा भी फल लेना है जिसमें ऐसी डंडी निकली हो बाहर। तो मैंने यहाँ पर पपीता लिया है। आप पपीता, खरबूज, तरबूज, कद्दू, जो भी आप लेना चाहें इनमें से ले सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर जो है डंठल वो मिल जाती है। अगर आपको डंठल वाला खीरा मिल जाए तो आप उसमें भी जन्म करा सकते हैं। इसी के साथ साथ जन्म कराने के बाद जो हम ड्रेस पहनाएंगे भगवान जी को वो हम लेंगे। जो आपने सुबह से पहना रखी हो वो भी आप जन्म कराने के बाद पहना सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको फूल या तुलसी लेने हैं। तो मैंने तुलसी ली है, आप फूल भी ले सकते हैं। फूल या तुलसी में से जो भी हो वो आप लें। तो सबसे पहले मैं नीचे थोड़ी सी तुलसी रख रही हूँ, उसके ऊपर ये जो पपीता है, ये पपीता हम काट कर रखेंगे। तो आप गोलाई में या फिर एक स्क्वायर काट लेंगे। जो पपीता है इसमें से पपीता अंदर से खोखला होता है, इसलिए हम आसानी से पपीते के अंदर भगवान जी को बैठा सकते हैं। अगर आपके बड़े भगवान जी हों, मतलब बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल हों, तो आप बड़ा पपीता ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 2 लड्डू गोपाल हैं, तो जो उनमें से छोटे वाले हैं उनका हम जन्म कराते हैं, क्योंकि छोटे हों आकार में या बड़े हैं तो एक ही, तो आप एक का भी जन्म करा सकते हैं। तो जो छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं उनका हम जन्म कराते हैं। अगर आपके बहुत छोटे से हों तो आप उनका खीरे में भी जन्म करा सकते हैं। आप लड्डू गोपाल अगर आपके बड़े हों और छोटे लड्डू गोपाल ना हो तो आप शालिग्राम जी का भी ये जन्म करा सकते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपके जो कान्हा जी सजे हुए होंगे दिन भर से, उन्हें अब हम ये पपीते में बैठाएंगे। तो कान्हा जी को अच्छे से आराम से आप लिटाकर रख सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा जगह हो तो बैठा भी सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे कान्हा जी 2 नंबर के, इसलिए पपीते में आसानी से आ जाते हैं। अगर आपके बड़े हों तो आप कोई बड़ी चीज़ भी ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ फल ही लें, कई लोग फूलों से ढक देते हैं बस। तो आप 7, साढ़े 7 बजे उन्हें फूलों से ढक दें और उसके बाद 12 बजे उन्हें फूलों से बाहर निकाल लें। अगर ये भी आप नहीं करना चाहते, आपके पालने में अगर वो बैठे हुए हैं, तो आप पालने पर उनके मुख पर जो है वो लाल कपड़ा भी, मतलब ऊपर को जैसे चुन्नी उठाते हैं वैसे ढक सकते हैं और 12 बजे उसे उठा सकते हैं। कई लोग पंचामृत में भी बैठाते हैं। तो आप एक लोटे में पंचामृत ले लें, उसमें अपने लड्डू गोपाल को बैठा दें और फिर 12 बजे उन्हें बाहर निकाल लें। तो तरह तरह के तरीके होते हैं। तो मैं तो इस प्रकार से करती हूँ कि तुलसी और या फिर फूलों से वो पपीता हम बंद कर ढक देते हैं और खीरा भी वहीं पर रख देना होता है आपको। अब जन्म कराते वक्त 12 बजे आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो खीरा हमने लिया है, अगर डंठल वाला खीरा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बिना डंठल का मिले तो भी कोई बात नहीं। उसे आपको ऐसे उसके मुख के पास से ऐसे काटना है। सिक्के की हेल्प से, 1 रुपये का सिक्का आप ले सकते हैं, इसे नाल छेदन भी बोला जाता है। तो ये देखिए, अब ये जो खीरा है इसमें बीच में से अगर आप एक कट लगा देंगे और फिर अगर आपने मूर्ति मिठाई हो अंदर तो मूर्ति को बाहर निकाल सकते हैं। ये भी आप सिर्फ और सिर्फ इतना प्रोसेस कर भी भगवान का जन्म करा सकते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल बाहर ही बैठे हुए हों तो इस प्रकार से भी आप जन्म करा सकते हैं। और पहले ये कर फिर अगर आपने पपीते में या जो भी चीज़ में बैठाए हों उनमें से आप अपने लड्डू गोपाल को बाहर निकालें। तो ध्यान से भगवान जी को बाहर निकालें। इस समय आप घंटी बजाते रहें, अगर आपको कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो तो वो बजाते रहें, और या फिर सभी लोग भगवान का नाम लेते रहें, भजन करते रहें। तो ये देखिए, इस प्रकार से हम हमारे बाल गोपाल को ध्यान से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद ये जो पपीते की डंठल है, ये थोड़ी सी डंठल हम काट लेंगे और इसे आपको अपनी ज़मीन के नीचे दबा देना होता है। जो थोड़ी सी डंठल हमने काटी है इसे आप अपने तुलसी के गमले में या कोई भी सादी मिट्टी में दबा सकते हैं। और ये जो खीरा है और पपीता है, अब आप लोग सभी परिवार वाले इसे मिलकर प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। अब लड्डू गोपाल को आप गुनगुने पानी से, सिर्फ गुनगुने पानी से भी आप स्नान करा सकते हैं, पर पानी आप गुनगुने ही लें क्योंकि रात के 12 बजे ठंडी होती है। तो एकदम गुनगुने पानी से, थोड़े से ही पानी से स्नान कराकर आप भगवान को पोंछकर उनको उनके वस्त्र पहनाकर वापस से एक बार पालना झुलाकर बैठा दीजिए। ये आपको जन्म कराने के बाद पालना जरूर से झुलाना है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जन्म अगर आप नहीं कराते हो, तो आप
बस पालने को 12 बजे ज़रूर झुला दें भगवान जी को। तो ये देखिए, अब भगवान जी को अच्छे से नहलाने के बाद हम उन्हें वस्त्र पहना देंगे। मैं तो आपको यही बोलूँगी, आप सुबह सुबह पंचामृत का स्नान कराएं और फिर जब रात को आप जन्म कराएंगे तब आप सिर्फ सादे जल से स्नान करा सकते हैं, गुनगुने पानी से। इसके बाद आप भगवान को, जैसे मैंने कॉटन की ड्रेस पहनाई है, आप कोई प्लेन ड्रेस पहनाएं अगर आप दूसरी ड्रेस ले रहे हो तो, और अगर आप डायरेक्ट जो आपने सुबह पहनाई थी वही पहना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद माला पहना दें, वापस से उनको उनकी जो मुरली होगी वो थमा दें और इसके बाद उन्हें मुकुट भी पहना देंगे। इसके बाद आप लड्डू गोपाल को गर्म दूध का, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं और फिर उनका इसी प्रकार से आप जन्म करा सकते हैं। और 12 बजे अपने कान्हा जी को झूला ज़रूर से झुलाएं रात के। तो इसी प्रकार से आप कान्हा जी का जन्म करा सकते हैं जन्माष्टमी के दिन। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, सगे संबंधियों के साथ ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।